Hello everyone, welcome to our channel Hello Study Easy. Myself Seema Yadav, and today we are going to continue chapter 1st of mathematics class 7th, that is integer. Okay, so exercise 1.3 आज हम ये exercise continue करेंगे. Okay, so let's start. Evaluate each of the following. हमें इसको solve करना है. सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे. इंटीजर्स में हमने किया मल्टीप्लाई किया, डिवीज़न प्लस और माइनस किया है ना, क्वेश्चन इस तरह के सॉल्व किए. अब हमें इसमें डिवीज़न किस तरह से सॉल्व होता है वो बताना है. ओके, तो फर्स्ट वन इज़ -30 डिवाइडेड बाय 10. तो -30 डिवाइड करना है 10 से, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा. देन 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा -3. ओके, सो आंसर हो जाएगा -3. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 डिवाइडेड बाय -5. ओके, तो हम कैसे कट करेंगे. 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, और ये 0 है, ये वाला 0, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 1 के पास, यानी 10. तो 10 है बट यहाँ पे माइनस है ये वाला, तो इसीलिए -10 हो जाएगा हमारा आंसर. ओके, कहीं पे भी अगर माइनस हो, जैसे देखो ये 36, एक सेकेंड, 36 डिवाइडेड बाय थर्ड क्वेश्चन है -9. ओके, तो यहाँ पे माइनस माइनस दोनों जगह है, ऊपर भी है और नीचे भी है, तो ये कैंसिल हो जाएगा. बट अगर माइनस कहीं ऊपर या नीचे एक जगह है तो आंसर आपका माइनस में आएगा. अब आपको इसको कैंसिल आउट करना है, तो आपको चेक करना है 9 के टेबल में 36 आता है या नहीं. तो 9 4 जा 36, तो आपका आंसर हो जाएगा 4. ओके, सी का. नेक्स्ट है डी, -49 डिवाइडेड बाय 49. तो 49 1 जा 49, तो आंसर क्या हो जाएगा -1, बिकॉज यहाँ पे माइनस है. ओके, तो आंसर हो जाएगा -1. नेक्स्ट है 13 डिवाइडेड बाय -2 + 1. अब ये ब्रैकेट में है, तो हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. अब ब्रैकेट में है -2 + 1. ओके, ये ब्रैकेट में है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. प्लस माइनस माइनस, यानी यहाँ पे माइनस है ना और यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, यानी 2 में से 1 माइनस गया तो क्या हो जाएगा 1, और साइन आएगा माइनस का, है ना. यानी 13 को हमें डिवाइड करना है -1 से. ओके, तो 13 को -1 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा. 13 को 1 से करेंगे तो 13 ही आएगा. 1 1 जा 1, 1 3 जा 3, और आंसर आएगा -31. ओके, अब नेक्स्ट है 0 डिवाइडेड -12. तो किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा. ओके, तो इसका जी पार्ट हम सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें क्या करना है, -31 डिवाइडेड बाय -30 ± -1. तो हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, इसलिए प्लस माइनस माइनस आ जाएगा. ये सॉल्व करेंगे पहले. 31 डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस, तो 30 + 1 क्या हो जाएगा, 30 + 1 31, लेकिन साइन आएगा माइनस का, बिकॉज 30 बड़ा है 1 से. ओके, तो अब इसको डिवाइड करेंगे, है ना, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 31 1 जा 31, तो 1 आंसर आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं एच पार्ट. अब यहाँ पे पहले ये ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये इसके साथ सॉल्व करेंगे. तो 36 - 36 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 3. ओके, तो 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है 36 के साथ, तो -3 डिवाइडेड बाय 3. ओके, तो -3 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, -1 आंसर आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे माइनस है. ओके, नेक्स्ट है आई,
इसका क्वेश्चन नंबर 1 का आई पार्ट। ओके, देन देखो यहाँ पे हम ये 2 ब्रैकेट्स है क्वेश्चन में, एक ये ब्रैकेट है एक ये ब्रैकेट है, तो हम पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये डिवाइड सॉल्व करेंगे। तो -6 + 5 है ना, तो -6 + 5 डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट हटा रहे हैं हम, जो छोटी ब्रैकेट है ये वाले इसको हटा रहे हैं, तो -2 + 1, देन प्लस माइनस माइनस, तो 6 में से 5 गया 1 बचेगा, -1 बिकॉज -6 बड़ा है 5 से, और डिवाइडेड बाय -2 + 1 प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, 2 में से 1 गया 1, और ये भी माइनस का। ओके, तो -1 -1 माइनस भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 1 जा 1, तो आंसर भी 1 आ जाएगा। ओके, ये देखो माइनस माइनस कैंसिल आउट एंड 1 1 जा 1, तो आंसर आ जाएगा 1। ओके, हाँ तो सॉरी क्वेश्चन नंबर 2, हाँ ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है वेरीफाई दैट a डिवाइडेड बाय b + c इक्वल्स नॉट, यानी ये इक्वल नहीं है 2 इक्वेशन, ये एक ये इक्वेशन है ये इधर वाली, और ये दूसरी इक्वल्स टू के इधर वाली है ना। तो ये आपको सॉल्व करना है और बताना है कि एक दूसरे के इक्वल नहीं है। यहाँ पे इक्वल्स पे ये साइन है ना, तो इसका मतलब है कि ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है, और आपको यहाँ पे a b c की वैल्यू दी हुई है जो इसमें पुट करके और इसको सॉल्व करना है। ओके ओके, सो क्वेश्चन 2 हमें वैल्यू दी हुई है और हमें वैल्यू पुट करनी है इस इक्वेशन पे। तो b + c, तो b है -4 प्लस c है 2 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स नॉट, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, a की जगह 12 डिवाइडेड बाय b की जगह -4 ब्रैकेट क्लोज प्लस a क्या है 12 है ना, तो a की जगह हम 12 डिवाइडेड बाय c की जगह 2। ओके, हमने वैल्यू पुट कर दी, अब सॉल्व करेंगे, तो प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 2 गया -2 बिकॉज दोनों में से 4 बड़ा है तो माइनस आएगा। ओके, इक्वल्स नॉट, अब 12 को हमें -4 से डिवाइड करना है। ओके, प्लस 12 को 2 से डिवाइड करना है। ओके, 12 को 2 से डिवाइड करना है। अब इसको आगे लिखेंगे ये इक्वेशन, तो -4 और 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, और ये माइनस है तो -3 प्लस 12 को 2 से करेंगे तो 12 6 जा 12, सॉरी 2 6 जा 12 है ना, 2 के टेबल में 6 टाइम्स में 12 आता है, इसलिए हम यहाँ पे 6 लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 6। ओके, तो प्लस माइनस माइनस, 6 में से 3 गया 3, और 6 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, तो यहाँ पे तो ये इस तरफ क्या आया है 3 और इस तरफ क्या आया -2, तो ये एक दूसरे के इक्वल्स नहीं है। ओके, तो ये हमने इक्वेशन वेरीफाई की। ओके, तो बी पार्ट सॉल्व करेंगे सेकंड क्वेश्चन का। तो यहाँ पे भी हमें ये वैल्यू दी हुई है a b c की, और ये इक्वेशन पे हमें वैल्यू पुट करने हैं और फिर सॉल्व करना है। ओके, तो a की वैल्यू है -10, तो लिखेंगे -10 डिवाइडेड बाय b + c, तो b 1 और c भी 1 है। ओके, तो दोनों की जगह 1 + 1, देन इक्वल्स नॉट, a क्या है -10 डिवाइडेड बाय 1, b की जगह 1, देन प्लस a क्या है -10, तो -10 डिवाइडेड बाय 1, c की जगह 1। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ओके, देखो अब यहाँ पे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो -10 डिवाइडेड बाय 1 + 1 2, और ये -10 हम लिखेंगे यहाँ पे डिवाइडेड बाय 1, और फिर ये देखो यहाँ से ये हो जाएगा -10 डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट क्लोज करेंगे बिकॉज ये प्लस माइनस एक साथ साइन आ गए ना, तो ये छोटी ब्रैकेट और फिर इसको ये डिवाइड करना है, इसलिए फिर बड़ी ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। ओके, तो ये -1 डिवाइडेड बाय 1। ओके, तो अब क्या हो जाएगा आंसर, -10 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10,
तो ये तो क्या आ जाएगा -5, है ना। और ये जो है राइट हैंड साइड में, इसमें ये क्या हो जाएगा 1 1 जा 1 और ये 0, या 1 10 जा 10 आ जाएगा, है ना। तो जाएगा -10, नीचे वैसे भी अगर 1 हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, और प्लस ये भी हो जाएगा -10। ओके, तो अब ये देखो यहाँ पे भी फिर से ये आ गया साथ में, तो इसको हम ब्रैकेट में कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे, इक्वल्स नॉट है ये, तो -10 प्लस माइनस -10, अब ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 20। ओके, माइनस माइनस प्लस, तो 10 और 10 प्लस हो जाएगा, और साइन माइनस का लगाएंगे तो ये हो जाएगा 20। अब इस तरफ आया -5 और इस तरफ क्या आया -20, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। ओके, हमने वेरीफाई किया। क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज़ फिल इन दी ब्लैंक्स। ओके, तो फर्स्ट वन है, आपको यहाँ पे ब्लैंक्स को फिल करना है। ए 369 डिवाइड, आप यहाँ पे क्या नंबर्स लिखेंगे कि ये दोबारा से 369 आ जाए, यानी 369 को किससे डिवाइड करेंगे। तो अगर हम 369 को 1 से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, 1 की तो कोई वैल्यू होती नहीं, तो 369 यहाँ पर आ जाएगा। डिवीज़न में 1 हो तो ये आंसर सेम आता है। ओके, तो थर्ड का ए पार्ट ये है क्वेश्चन, 369 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आपको फिल करना है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे वी अज्यूम दैट नंबर x। ओके, या आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हो, 369 डिवाइडेड बाय x। ओके, देन 369। तो अब जब इस तरह से नंबर हो तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, इसको इससे डिवाइड करते हैं और इन दोनों को डिवाइड करते हैं, है ना। तो 369 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 369 1, और फिर 369 मल्टीप्लाई x। ओके, तो ये हो जाएगा 369 और ये 369x। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x 369x दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई का साइन होता है। ओके, तो हम x को यहीं छोड़ देंगे, और ये वाला जो नंबर मल्टीप्लाई है, तो आपको पता है जब इक्वल्स टू के इस तरफ आते हैं तो मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाता है ना। तो ये मल्टीप्लाई है, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। ओके, तो 369 वन टाइम में कट जाएगा, तो आपकी x की वैल्यू क्या आ गई 1। ओके, इसी तरह नेक्स्ट इक्वेशन सॉल्व करेंगे, -75, और यहाँ पे x पुट कर देंगे, और ये है -1, और यहाँ पे 1 कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, -75 और माइनस को 1 को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x, तो ये कट जाएगा माइनस माइनस, तो x की क्या वैल्यू हो जाएगी 75, है ना। अगर ऐसे सॉल्व करना है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, और ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है ये इतने इजी है, ये अंडरस्टूड है, ठीक है। तो आप इसको मेंटली भी कर सकते हैं, और जो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। ओके, तो मैं आपको मेंटली करके दिखाती हूँ कि कैसे करना है। जैसे सी पार्ट है इसका, है ना, तो हमें यहाँ पे 1 आंसर चाहिए, तो 206 है, -206, है ना। तो अब इसको किससे डिवाइड करेगी, 206 आ जाए, तो अगर -206 को -206 से ही डिवाइड कर दे तो माइनस माइनस कट जाएगा, और ये 1, तो आंसर 1 आ जाएगा। ओके, इस तरह से करना है। जैसे नेक्स्ट है डी, तो डी है -87 और आंसर है पॉजिटिव में 87। तो अगर 87 को हम -87 से ही डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा, और 87 बन जाए 87, 1 आंसर आएगा, है ना। 87 बन जाए 87, 1 आंसर आएगा। बट हमें ये नहीं करना है, हमें 1 से डिवाइड करना है ना, -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 8 जाए 8, और ये 1 7 7, यानी आंसर क्या हो जाएगा 87। ओके, नेक्स्ट है ई, तो यहाँ पे देखो -87 आना चाहिए, तो हम किससे डिवाइड करेंगे, तो -87 से ही करेंगे, है ना। तभी तो 1 है नीचे, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो आंसर आ जाएगा -87। नेक्स्ट है 48 को
48 डिवाइड किया गया है, किससे डिवाइड किया गया, तो आंसर -1 आना चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, 48 अगर हम करते हैं 48 को, सॉरी ऊपर हमें बताना है कि क्या आना चाहिए, तो 48 किससे डिवाइड करेंगे, 48 से ही करेंगे, है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे हम -48 कर देंगे, तभी तो ये 1 से कट जाएगा और ये -1 आ जाएगा, है ना, ये वाला माइनस यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी, अब 20 को किससे डिवाइड करें कि 2 आ जाए, तो अब देखो 20 किस टेबल में आता है, 2 टाइम्स में 10 की टेबल में आता है ना, तो आप यहाँ पे 10 लिख सकते हो। एक तो ये तरीका हुआ, और एक आप उसी तरीके से कर सकते हो 20 और यहाँ पे x पुट कर देंगे और ये -2 है ना, और ये 1, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा, है ना, और फिर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 1 जा 2 और ये 10। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी पार्ट भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, x डिवाइडेड बाय 4 -3, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x को 1 से करेंगे x, फिर 4 को -3 करेंगे, 4 3 जा 12, ये -12, ये आंसर आ गया। ओके, तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है, राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर a b सच दैट a डिवाइडेड बाय b इक्वल्स टू -3, यानी आपको इस तरह से इंटीजर्स लिखने हैं, यानी -3 आंसर आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे है 6 डिवाइडेड -2, तो आंसर क्या आया, -3, है ना, तो 2 नंबर हो गए -6 और -2, है ना, ये 2 नंबर्स हो गए, ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ना, ये देखो 6 और -2 ये 2 नंबर। तो इसी तरह से और ऐसे नंबर्स लेने हैं, 5 पेयर बनाने हैं जिसमें आंसर क्या आना चाहिए, -3। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनका आंसर क्या आना चाहिए, -3, यानी आपको देखना है किस टेबल में अगर हम डिवाइड करेंगे तो -3 आता है। जैसे अगर हम 15 और 5 लें तो 5 3 जा 15, तो आंसर क्या आया, -3, है ना। 15 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे -5 से तो -3 आ जाएगा। तो एक नंबर ये हो गया, यहाँ पे माइनस लगा दिया, दूसरे नंबर में हम अगर इसके साथ माइनस लगा दें तो ये दूसरा इंटीजर हो गया। तो -5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो -3 आंसर आएगा, इसमें भी -3 आंसर आया, है ना। इसी तरह नेक्स्ट आप ये ले सकते हैं -18 और 6, तो 18 को 6 से डिवाइड किया -6 से तो -3, फिर -18 को 6 से डिवाइड किया -3। ओके, सो नेक्स्ट 21 एंड -7, तो हम ये भी नंबर ले सकते हैं। 21 को -7 से किया 7 3 जा 21, तो -3 आंसर आ गया, है ना। और अगर और नंबर्स लेने होते तो क्या करते, -21 और 7 ले लेते, है ना। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं। द टेम्परेचर एट 12 नून वॉज 10 डिग्री सेल्सियस, यानी 12 बजे दोपहर को टेम्परेचर क्या था, 10 डिग्री सेल्सियस अबव ज़ीरो, है ना। 12 बजे दोपहर को टेम्परेचर था 10 डिग्री सेल्सियस, यानी अबव ज़ीरो, ज़ीरो से ऊपर यानी पॉजिटिव में था, है ना। इफ़ इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस, यानी ये हर 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज़ होता है पर आवर, यानी 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज़ होता है हर 1 घंटे में, अनटिल मिडनाइट, आधी रात तक। एट वॉट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस, तो 10 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस कब तक आएगा, बिलो ज़ीरो यानी -8 डिग्री सेल्सियस कब आएगा, कितने बजे आएगा, वो आपको बताना है। एट वॉट टाइम यहाँ लिखा हुआ है, देन व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, और आधी रात को क्या टेम्परेचर होगा वो भी आपको बताना है ना। तो इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन में हमें बोला है कि 12 बजे से हर घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस माइनस करना है आपको, है ना। तो 12 बजे से 1 बजे नेक्स्ट 1 आवर क्या होगा, 1 बजे का, तो हम लिखेंगे टेम्परेचर एट 1 PM इक्वल्स टू 10 में से हमें -2 क्या करना है, क्योंकि डिक्रीज़ हो रहा है ना, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 8 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, है ना। देन
टेम्परेचर एट 2 PM क्या हो जाएगा, फिर से 8 आएगा, तो 8 में से वो 2 घंटे हमें को क्या करना है, माइनस कर देना है, तो -2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6 डिग्री सेल्सियस। ओके ओके, तो 6 डिग्री सेल्सियस पे आ गया टेम्परेचर। नेक्स्ट कितने बजेंगे, 3 बजेंगे 2 के बाद, फिर 6 में से हमें 2 माइनस करना है, तो क्या हो जाएगा -2 करेंगे तो 4 डिग्री सेल्सियस, फिर 3 के बाद 4, इसी तरह से हम सारे माइनस करते जाएंगे, है ना। और फिर 6 PM के हो जाएगा -2, हमें बताना -8 कब आता है, तो -8 हमारा आ जाएगा, 8 कब आएगा, यहाँ पर आएगा जब रात के 9 बजेंगे, है ना। -6 -2 तो प्लस माइनस माइनस, तो आ जाएगा -8 डिग्री सेल्सियस रात को 10 बजे, है ना। फिर हमने यहाँ पे बता दिया कि एट 9 PM द टेम्परेचर विल बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0, रात को होगा। देन हमें पूछा है कि आधी रात को कितना टेम्परेचर होगा, तो क्या लिखेंगे, चेंज इन टेम्परेचर इन 12 आवर्स -2 डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई 12, है ना। यानी 12 घंटे का पूछा है ना, तो इसीलिए हमने इसको 12 से मल्टीप्लाई किया है, और हर घंटे में वो 2 डिग्री घट रहा है ना, तो इसलिए 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -24 डिग्री सेल्सियस। सो लिखेंगे एट मिडनाइट टेम्परेचर विल बी 10 ± -24, तो क्या आंसर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा -14 डिग्री सेल्सियस। तो मिडनाइट को टेम्परेचर हो जाएगा -14 डिग्री सेल्सियस बिलो 0, है ना। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट है, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ क्लास टेस्ट, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक क्लास टेस्ट होता है जिसमें मार्क्स दिए जाते हैं। ओके, हर करेक्ट आंसर के लिए +3, मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर -2, यानी आपने कोई गलत आंसर किया तो उसके लिए आपको -2 मिलेगा, है ना। देन नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन, और अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया है, उसको स्किप कर दिया है, छोड़ दिया है, तो आपको उसके लिए कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। ओके, तो राधिका ने 20 मार्क्स स्कोर किए हैं। इफ़ शी हैज़ गॉट 12 करेक्ट आंसर, अगर उसने 12 क्वेश्चन सही किए हैं तो उसको कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 20 मार्क्स मिल रहे हैं, है ना। सो हाउ मेनी क्वेश्चन हैज़ शी अटेम्प्ट इनकरेक्ट, तो यहाँ से आप देखो 12 करेक्ट आंसर किए हैं, तो एक करेक्ट आंसर के लिए +3 मिलता है, तो 12 के लिए कितना मिलना चाहिए, 12 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 6 और 3 1 3 36, यानी 36 होने चाहिए थे, लेकिन उसके कितने हैं, 20 मार्क्स ही हैं, तो उसने कुछ माइनस भी किए होंगे, जिसके लिए हर एक क्वेश्चन के लिए -2 उसके कट हुए हैं। ओके, तो हाउ मेनी क्वेश्चन हैज़ शी अटेम्प्ट इनकरेक्टली, तो आपको बताना है कि कितने उसने गलत आंसर दिए हैं, जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो उसमें से गलत हैं। और अब मोहिनी का भी बताना है, राधिका और मोहिनी ने 5 मार्क्स स्कोर किए हैं, है ना। दो शी गॉट 7 करेक्ट आंसर, लेकिन उसने 7 सही आंसर दिए हैं, तो उसने कितने इनकरेक्ट आंसर दिए हैं ये बताना है आपको। तो आप इसको किस तरह से सॉल्व करोगे, बाय स्टेटमेंट आप ऐसे लिखोगे फ्रॉम द क्वेश्चंस। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, तो पहले हम वही लिखते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। ओके, तो सॉरी, क्वेश्चन में गिवन है मार्क्स अवॉर्डेड बाय 1 करेक्ट आंसर +3 और 1 रॉन्ग आंसर -3। ओके, एक सही आंसर के लिए +3 और एक रॉन्ग आंसर के लिए -2। तो राधिका ने कितने स्कोर किए हैं, 20 मार्क्स, एंड उसको ये मार्क्स मिले हैं 12 करेक्ट आंसर के लिए। मैंने आपको बताया था ना कि 12 करेक्ट आंसर किए होंगे तो 36 मिलने चाहिए, तो लेकिन उसको मिले कितने हैं, 20। ओके, तो हमको बताना है कि उसको इनकरेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिले हैं। तो टोटल स्कोर में से हम टोटल मार्क्स जो उसको मिले हैं वो माइनस कर देंगे, है ना, टोटल मार्क्स जो मिलने चाहिए। तो टोटल स्कोर है 20 उसके पास, लेकिन 12 करेक्ट आंसर के लिए मिलने चाहिए थे 36, तो इसलिए उसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा -16, यानी उसको जो इनकरेक्ट आंसर उसके हैं उसके लिए उसके 16 मार्क्स कट हो गए, है ना, तभी तो उसके 20 ही आए।
सिंपल है ना। अब देखो आप इस तरह से लिख सकते हैं, सो द नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर मेड बाय राधिका। तो हमें एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर कट रहे हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो -16 डिवाइडेड -2 कट रहा है ना, इसलिए -2 से डिवाइड किया। तो 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 8 जा 16, माइनस माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 8। यानी उसने 8 क्वेश्चन गलत किए थे, जिसके लिए 16 मार्क्स उसके कट गए। अब इसी तरह हम सेकंड मोहिनी का भी निकालेंगे। मोहिनी को मिले हैं -5, तो ये कैसे मिले होंगे, देखो उसने 7 सही आंसर लिखे हैं, तो इस हिसाब से मोहिनी को मिलने चाहिए थे 21, है ना। अब हमें बताना है कि उसको इनकरेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिले हैं, तो वही लिखेंगे हम स्टेटमेंट, मार्क्स अवॉर्डेड फॉर इनकरेक्ट आंसर। टोटल स्कोर कितना है -5, और माइनस कर देंगे उसमें से टोटल मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 12 करेक्ट आंसर, तो क्या हो जाएगा -21, क्योंकि यहाँ पे क्या आया 21, 12 क्वेश्चन सही किए तो उसके हिसाब से 21 आने चाहिए थे, तो इसलिए हमने -21 कर दिया, है ना। तो माइनस प्लस फिर क्या आ जाएगा -26, यानी उसको कितने मार्क्स कटे हैं, 26 मार्क्स उसके यहाँ पे हमें इनकरेक्ट मार्क्स पता चले। तो सो द नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर मेड बाय मोहिनी, तो उसने कितने क्वेश्चन गलत किए, इनकरेक्ट आंसर लिखे, तो लिखेंगे -26 डिवाइडेड बाय -2, 26 मार्क्स कटे हैं और हर क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स कटे हैं, तो इसलिए डिवाइड किया तो क्या आया 13, बिकॉज 13 2 जा 26, है ना। टेबल याद रहेगा तो आप इसको इजीली कर सकते हो, अदरवाइज आप कैसे कट करोगे 26 को 2 से, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 13 इस तरह से लिखोगे, और माइनस माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए टेबल आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 7, an elevator descends into a mine shaft at the rate of 6 मीटर पर मिनट। एक एलिवेटर है जो पर मिनट 6 मीटर उसकी चाल है। इफ़ द descent starts from 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, यानी ग्राउंड लेवल से 10 मीटर अबव है, अबव स्टार्ट होता है, देन हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच 350 मीटर। तो 350 मीटर जाने में उसको कितना टाइम लगेगा, आपको ये बताना है। ओके, सो इसको सॉल्व करेंगे। सो आंसर हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। इनिशियल हाइट वी विल राइट 10 मीटर हमको दिया हुआ है कि 10 मीटर है ना। फाइनल डेप्थ हमको दी हुई है, डेप्थ 350 -350 मीटर। सो टोटल डिस्टेंस टू बी डिसेंडेड बाय द एलिवेटर, तो एलिवेटर के द्वारा टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, कितना नीचे जाएगा वो, तो 350 तो दिया हुआ है और 10 मीटर वो ग्राउंड लेवल से ऊपर है, तो वो भी काउंट हो जाएगा, है ना। उसमें से माइनस कर देंगे 350 में से, क्योंकि हमें वहाँ से ग्राउंड लेवल से दिया हुआ है वो। ओके, टाइम टेकन बाय द एलिवेटर टू डिसेंड -6 मीटर इन 1 मिनट, यानी 1 मिनट में 6 मीटर वो एलिवेटर जा रहा है। ओके, then time taken by the elevator to descend -360 मीटर। तो अब हमको बताना है कि वो, जैसे हम यहाँ पे दिया हुआ है कि 6 मीटर जा रहा है 1 मिनट में, तो 360 मीटर कितने देर में जाएगा, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करोगे तो 6 6 या 36 और 60 मिनट्स आंसर आ जाएगा, यानी 1 आवर। ओके।